हेलो दोस्तों, आज की हमारी कहानी है भगवान श्री कृष्ण और उनकी पत्नी सत्यभामा के बारे में। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी कौन सी लीला रची कि सत्यभामा को करना पड़ा अपने ही पति श्री कृष्ण का तुलादान। आइए जानते हैं इस रोचक कहानी के बारे में। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियां थी, लेकिन उन सब ने अपनी इच्छा से श्री कृष्ण को पति के रूप में वर्ण किया था। सनातन धार्मिक शास्त्रों के अनुसार भगवान श्री कृष्ण की 8 पट रानियां थीं, जिनके नाम क्रमशः रुक्मणी, जामवंती, सत्यभामा, कालिंदी, मित्रवृंदा, सत्या, भद्रा और लक्ष्मणा था। शायद इसी कारण सत्यभामा को उनके इस प्रेम से अधिक अपने रूपवती होने पर बड़ा गर्व था। ये बात श्री कृष्ण को कुछ उचित नहीं लगी। सत्यभामा के मन में सदैव यही विचार रहता था कि अधिक रूपवती होने के कारण ही श्री कृष्ण उससे अधिक प्रेम करते हैं। उन्होंने सत्यभामा के इस भ्रम को दूर करने की योजना बनाई। इसी को पूर्ण करने के लिए उन्होंने नारद जी को एक गुप्त संदेश देकर अपने पास बुलवाया। एक दिन घूमते हुए प्रभु दर्शन की इच्छा से जब नारद जी उनके महल में गए तो सबने उन्हें प्रणाम किया और यथोचित उनका सम्मान करके उनके सम्मुख खड़े हो गए। यूं ही बातों बातों में सत्यभामा ने कहा कि हे महर्षि, आप मुझे आशीर्वाद दीजिए कि अगले जन्म में भी भगवान श्री कृष्ण ही मुझे पति रूप में प्राप्त हों। नारद जी बोले, हे देवी, ऐसा हो सकता है, परंतु इसके लिए कुछ नियम हैं। सत्यभामा ने कहा, हे महात्मन, ऐसा क्या नियम है, आप मुझे बताइए। मैं अपने प्रभु को जन्म जन्मांतर तक पाने के लिए सारे नियमों का पालन कर सकती हूँ। तब नारद जी बोले, यदि कोई व्यक्ति अपनी सबसे अधिक प्रिय वस्तु इस जन्म में दान करे तो अवश्य ही वह वस्तु उसे अगले जन्म में प्राप्त होती है। तो अगर आप भी ऐसा चाहती हैं तो आपको भी श्री कृष्ण का दान करना चाहिए, तभी वो आपको अगले जन्म में भी प्राप्त होंगे। सत्यभामा ने नारद जी से पूछा, तो फिर मैं प्रभु को किसे दान करूं? इस पर नारद जी बोले, आप हमें ही दान कर सकती हैं, अपने प्रभु को। यह सुनकर सत्यभामा ने श्री कृष्ण को नारद जी को दान रूप में देने का निश्चय कर संकल्प कर दिया। जब अपने दान की वस्तु साथ ले नारद जी स्वर्ग लोक की ओर जाने लगे तो सत्यभामा को चिंता हुई। उन्होंने सोचा, बात के लिए अपना बनाया था, परंतु प्रभु तो अभी से ही हमसे अलग हुए जा रहे हैं। यह सोचकर सत्यभामा रुक्मणी के पास पहुंची और उन्हें सारी बातें बताई। तब तक नारद जी श्री कृष्ण को अपने साथ ले जाने की तैयारी कर चुके थे। तभी रुक्मणी ने आकर कहा, हे ऋषिवर, आप प्रभु को अपने साथ कैसे ले जा सकते हैं? नारद जी बोले, क्यों नहीं ले जा सकते? दान की हुई वस्तु को ले जाने में क्या हर्ज है? अब तो ये मेरे हो गए हैं। तब देवी रुक्मणी बोली, हे मुनिवर, परंतु मैंने तो प्रभु को दान नहीं किया है और इन पर जितना सत्यभामा का अधिकार है उतना ही मेरा भी है, इसलिए आप इन्हें अपने साथ नहीं ले जा सकते हैं। इस पर नारद जी बोले, हे देवी, आपकी ये बात तो उचित है, परंतु सत्यभामा ने इन्हें दान स्वरूप मुझे दिया है, इस कारण अब ये मेरे हैं। ये बात भी अनुचित नहीं है। तब सत्यभामा हाथ जोड़कर बोली, हे महर्षि, क्या कोई ऐसा उपाय नहीं है जिससे मेरा वचन भी पूरा हो जाए और हमारे पति भी हमारे पास ही रहें? नारद जी कुछ सोचकर बोले, एक उपाय है। यदि श्री कृष्ण के बराबर सोना व रत्न आप हमें दे दें तो हम श्री कृष्ण को आपके पास छोड़ सकते हैं। तब रानी ने खुश होकर अपने सेवकों से तुलादान करने की तैयारी करने को कहा। फिर तराजू के एक पाले में श्री कृष्ण को बैठाया गया और दूसरे पाले में रानी ने अपने आभूषण रखने शुरू कर दिए। धीरे धीरे
रानी सत्यभामा का सारा खजाना उस पलड़े में चढ़ गया, परंतु वह तराजू का पलड़ा जरा भी नहीं हिला। यह सब कुछ देखकर श्री कृष्ण मन ही मन मुस्कुरा रहे थे। वहां खड़े लोग आपस में तरह तरह की बातें करने लगे। यह देखकर सत्यभामा ने कहा, यदि मैंने इन्हें दान किया है तो मैं ही उबार भी लूंगी। यह कहकर उन्होंने अपने सारे पहने हुए आभूषण भी चढ़ा दिए, पर पलड़ा नहीं हिला। यह देखकर वे बड़ी लज्जित हुई और अपने किए पर पछतावा करके रोने लगी। यह देखकर श्री कृष्ण ने रुक्मणी जी को सत्यभामा की सहायता करने का इशारा किया। रुक्मणी उनके इशारे को समझ गई। वह मंदिर में गई और वहां से एक तुलसी की पत्ती ले आई और उस पत्ती को स्वर्ण आभूषणों के पलड़े में रख दिया। तुलसी के पौधे की महिमा वैदिक ग्रंथों के साथ साथ धर्म शास्त्रों में भी बहुत अधिक गाई गई है। शास्त्रों में तुलसी को विष्णु प्रिया माना गया है। तुलसी का पत्ता रखते ही तुला के दोनों पलड़ों का वजन बराबर हो गया। यह देखकर रानी सत्यभामा बहुत शर्मिंदा हुई। उन्होंने श्री कृष्ण तथा अन्य रानियों से क्षमा मांगी, क्योंकि उन्हें अपनी भूल का एहसास हो चुका था। यह देखकर श्री कृष्ण बोले, जीवन में अगर कुछ करना है तो निस्वार्थ प्रेम करो। अगर स्वार्थ से वशीभूत होकर कुछ करते हो तो अपने जीवन में बहुत सी वस्तुओं को खो दोगे। उसके बाद नारद जी तुलसी दल लेकर स्वर्ग की ओर चले गए। तुलसी के कारण ही देवी रुक्मणी अपने व अन्य रानियों के सौभाग्य की रक्षा कर सकी। अगर आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।